सोशल चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस। बेसिकली ये एक ऐसा पार्ट है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी का जो कि इकोनॉमिक्स के साथ हम शेयर करते हैं। रादर अगर हम ये कहें कि ये इकोनॉमिक्स से आता है और पॉल साइंस पे अपना प्रभाव डालता है तो ये गलत नहीं होगा। तो इसकी जो उत्पत्ति है उसके तो कई जनक होते हैं किसी भी आंदोलन के, पर मध्यकाल में जो इसकी उत्पत्ति के जो प्रथम स्कॉलरों में से एक हैं वो एक पादरी थे रोमन चर्च में, जिसने कि चर्च की रोमन लुल नाम था उनका, और उसके बाद उनकी थ्योरम गायब हो गई थी। उसके बाद जो उनकी वोटिंग बिहेवियर के संबंध में कि चर्च में कैसे लोग सहमति बनाते हैं, उसको फिर 18वीं शताब्दी में फ्रेंच विद्वान कॉन्डोरसेट ने डेवलप किया। कुछ और भी फ्रेंच मैथमेटिशियन इसमें शामिल थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। उसके पश्चात अगर हम देखेंगे एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है कंट विक्सेल। वो भी बेसिकली गवर्नमेंट के अफेयर को, पॉलिटिकल अफेयर को क्विड प्रो क्यो मानते थे। मतलब भाई मैं तेरी खुजली करूँगा, तू मेरी पीठ में खुजली कर, आपको मैं हेल्प करूँगा, आप मेरी हेल्प करो। बेसिकली ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को सीधे ही सेल्फ इंटरेस्ट से जोड़ करके पॉजिटिविस्ट जो एनालिसिस है एक्शन का, जो कि इकोनॉमिक्स की देन है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की देन है, उससे जोड़ने का प्रयास है बेसिकली। और इसके माध्यम से वोटिंग बिहेवियर, कलेक्टिव एक्शन और क्यों पावरफुल इंटरेस्ट जो है मेजॉरिटी को घेर लेते हैं और मेजॉरिटी उनसे निपट नहीं पाती है, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर भी ये देता है। ठीक है, कई प्रश्नों के उत्तर ये आज देता है और इसको एनालिसिस में लगाया जाता है। उसके पश्चात एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डंकन ब्लैक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ कमिटीज एंड इलेक्शन और उसके बाद थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को लाया। और उनके इस स्टडी के बाद एक थ्योरम सामने आई, एक थ्योरी सामने, इसको बोलते हैं मिडन वोटर थ्योरी, जिसका अर्थ जो साधारण शब्दों में समझ आया कि अक्सर जब लोग वोट करते हैं तो अधिकांश वोट जो है ना तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट में जाते हैं ना राइट में जाते हैं, वो मिडल जैसे में आ जाते हैं, ताकि दोनों पक्षों की एक मतलब अलग अलग पक्षों की एक सहमति ऐसी बन जाए। तो ये उन्होंने थ्योरी दी है जो कि आज वोटिंग बिहेवियर की स्टडी में लोग अप्लाई करते हैं। उसके पश्चात जॉन सी कैलोहन एक अमेरिकन विद्वान थे जिन्होंने कि 19वीं शताब्दी में भी इस विषय में चर्चा करनी शुरू की थी। फिर किनीथ जे एरो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मित्रों के लिए, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़ नाम से उन्होंने किताब लिखी, सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज़। इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की जब कलेक्टिव एक्शन लिया जाता है तो होता तो वो सोशल चॉइस है, पर भैया जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है ना वो उसमें कहीं पीछे रह जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। ये उन्होंने बताने की प्रयास की और उन्होंने एक थ्योरम भी दी, इसको बोलते हैं एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जो कहीं ना कहीं कॉन्डोरसेट पैराडॉक्स से जुड़ी है। मैं भी इस वक्त इस क्षमता में नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूँ, जिसका प्रॉपर ज्ञान नहीं, तो युवा शक्ति सामने आए और पढ़े, जाने कि ये कॉन्डोरसेट पैराडॉक्स क्या है और मिडन वोटर थ्योरी क्या है, और ये जो एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या है वोटिंग बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में या कलेक्टिव एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। इसको पढ़िए, इससे आपको एक पॉलिटिक्स को समझने का एक नया प्रतिमान मिलेगा। फिर एंथनी डाउन्स ने दी एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ज़्यादा फेमस वर्क है। फिर मिस्टर मैनक्योर ओल्सन ने द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन दिया कि किस तरह से लोग कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, और कई बार उसमें कई लोग जो कंट्रीब्यूट नहीं करते वो मुफ्त में फ़ायदा उठाते हैं, तो उसे हम फ्री राइडर प्रॉब्लम बोलते हैं। फ्री राइडर वो लोग हैं जिनको किसी प्रोटेस्ट का फ़ायदा होता है पर वो स्वयं उस प्रोटेस्ट में फ़ायदा नहीं लेते, क्योंकि उन्हें भाग नहीं लेते, क्योंकि उनको पता होता है हम अगर उनको मेरे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये फ़ायदा मिला तो उसका लाभ हमें स्वतः मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को फ्री राइडर कहते हैं, मैनक्योर ओल्सन। जेम्स एम ब्यूकेनन एंड गॉर्डन टूलॉक, इन दो विद्वानों ने कैलकुलस ऑफ कंसेंट नाम की एक बुक लिखी। उसके आगे का पार्ट है लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी 1962 में। तो ये हमारे जेम्स एम बुकैनन एंड गॉर्डन टूलॉक की किताब है, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इनको शायद नोबेल भी मिला इकोनॉमिक्स में। तो मुझे ये लगता है ये सब जो है ना जी इकोनॉमिक्स की
मेथोडोलॉजी को लेकर के पॉलिटिकल एक्शन को समझने का प्रयास है इन संक्षेप में। फिर चाहे वो कलेक्टिव एक्शन हो, वोटिंग बिहेवियर हो, वोटर का पार्टिसिपेशन हो, विनिंग कैंडिडेट हो, और ये भी समझने का प्रयास है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग का इंटरेस्ट जो पावरफुल लॉबीज है उनसे हर्ट होता है, पर तब भी गवर्नमेंट जो कि लोगों ने चुनी हुई है वो क्यों उनके पावरफुल लॉबीज के फेवर में ही कानून बनाती है, ना कि हालांकि बाहर से लगेगा कानून जनता के लिए बन रहा है, पर उसका फायदा उसको हाईजैक पावरफुल लॉबीज कर लेती है। अफसर जो कि संविधान की शपथ लेकर के आते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स लेकर के आते हैं, वो प्रैक्टिकली पावरफुल लॉबीज के हाथ में हाईजैक हो जाते हैं। तो इसको हाईजैकिंग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी कहा जाता है। इसका एनालिसिस भी इसमें दिया गया भाई, मतलब इतनी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इन थ्योरियों की। और हमारे एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट फ्री टू चूज जिन्होंने बुक लिखी, मिल्टन फ्रीडमैन, वो भी इसी एनालिसिस से समझाने का प्रयास करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी जो कि जनता की भलाई के लिए आती है, पर वो प्रैक्टिकली जनता की भलाई करती नहीं, ये भी फ्रीडमैन समझाने का प्रयास करते हैं।